नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर है अपना 7.1 और प्रश्न है अपना छठे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें 3 सवाल दिए हैं, इन तीनों में बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। जब हम चतुर्भुज निकालेंगे, जैसे मान लो ये चतुर्भुज निकाल लिया, तो हमको बताना है कि ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है। जैसे अगर मान लो ये वर्ग होगा तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है इन सवालों में। तो हमको एक तो चारों भुजाएं ज्ञात करनी है, जैसे ए बी सी डी। तो हमको ए बी बी सी सी डी और ए डी, फिर उसके बाद ए सी और बी डी, हमको ये सभी बराबर सिद्ध करने होंगे, यानी कि पहले इनकी दूरियां ज्ञात करनी होगी। तो हमारा ए बिंदु है, तो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और ये हमारा डी बिंदु। ए बिंदु क्या है हमारा -1 और -2। तो हमको सबसे पहले ए और बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए और बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र हमको इन सभी बिंदुओं को रखना है। तो ए भी हम निकालते हैं। तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 1 है, माइनस ये वाला माइनस, और x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √1 माइनस और माइनस हो जाएगा अपना +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर √1 और 1 हो जाएंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर है। तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर होगा 4, तो √4 + 4। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या आएगा 2 × 4 आएगा अंडर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 2 तो अंडर का अंदर रह जाएगा और 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2। तो ए बी का मान क्या है, क्या 2√2। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी बराबर ये x2 - y1, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x2 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर √1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, और ये भी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर ये क्या आएगा 4 + 4। अगर इन दोनों के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या जाएगा, तो बी सी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी सेम ऐसा ही है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2√2। अब हम निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी और डी निकालेंगे। सी और डी ये x1 y1 है, तो इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1 और होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, यहाँ पर भी 4। तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी डी बराबर भी 2√2। देखो ए बी भी हमारा 2√2 है, बी सी भी 2√2 है और सी डी भी 2√2 है। अभी तक तो 3 भुजा बराबर आ चुकी है। अब चौथी भुजा निकालते हैं हम।
ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब निकालेंगे ए और डी। ए डी निकालते हैं, तो ए डी निकालेंगे तो अंडर रूट x2, x2 कितना है माइनस के 3, माइनस x1 कितना है माइनस के 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2, y2 है हमारा 0 माइनस y1 है माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर अंडर रूट, देखो माइनस और माइनस प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ए डी भी हमारा देखो क्या आ गया, ए डी भी हमारा ए डी बराबर ये देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ए डी भी क्या आ गया हमारा 2 रूट 2। अब हमें यहाँ पर तो पता चल गया कि चारों भुजा बराबर है, यानी कि इसको हम वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। और इसको समचतुर्भुज भी हम कह सकते हैं। पर अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इसको क्या नाम दे, तो हमको एक नाम चुनना होगा। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसके विकर्ण भी निकालेंगे, विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण क्या है इसके, मान लो अगर ये वर्ग है या समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी होंगे, तो ये भी निकालने पड़ेंगे। तो ए बी सी और डी, तो एक तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर बी डी हमको निकालना है। तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले, तो ये तो है हमारा ए और ये है हमारा सी। अगर ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लेते हैं। अगर ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लिया। तो x2 कितना है माइनस के 1 माइनस x2 हो गया, x1 कितना है माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखो माइनस के 1 और प्लस के 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ क्या आएगा 0। देखो 2 किसका है अपना प्लस का, और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 2 और प्लस के 2 क्या हो जाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो अंडर रूट 16 हटाएंगे तो AC बराबर 4। ये सभी मात्रक है ना, तो AC हमारा आ गया 4। अब हम क्या निकालेंगे BD। अगर BD भी हमारा 4 आ जाता है तो विकर्ण दोनों बराबर होंगे, फिर तो हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या है एक वर्ग है। तो BD निकालते हैं, देखो B ये रहा, इनको हटा देते हैं, B x1 ये y1, D ये x2 y2। तो x2 सबसे पहले x2 लेंगे तो 3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 y2 कितना है 0 माइनस y1 0, ये लो ये तो 0 हो गया पीछे वाला। तो बी डी बराबर, पीछे वाला 0 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 हो जाएगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा 4। ये देखो अब हमारे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, सी डी बराबर है ए डी के। ये हमारी क्या है भुजाएं, और ए सी बराबर है बी डी के। ये क्या है हमारे विकर्ण। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ लिख देता हूं कि यह वर्ग है। ये चतुर्भुज क्या है वर्ग है। क्यों है वर्ग, क्योंकि वह आकृति, आप लिखना इसमें कि वह आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो, परस्पर बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। तो पहला जो सवाल है 6 नंबर का, जो उसका पहला पॉइंट है, उसका जो पहला सवाल था उसमें यह चतुर्भुज क्या है वर्ग है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।